उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 27,555 अनुदेशकों की शोषण और अत्याचार के खिलाफ हाथों में बैनर दिखा। केंद्र सरकार से धन मिलने के बाद भी प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। यूपी सरकार पर लगाया कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का आरोप। रविंद्र बहादुर सिंह सोनभद्र जिलाध्यक्ष अनुदेशक संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की तादाद में संबंधित शिक्षकों की मौजूदगी रही। कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर अनुदेशकों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। कला शिक्षा से अनुदेशक के पोस्ट पर नियुक्त। जिला कलेक्ट्रेट में आप लोग आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे क्या है आप लोगों की? सर, हमारी मांगे हैं कि पहले तो हम लोगों का जो मानदेय जारी हुआ था 2017 में 17,000 देने के लिए, वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। एक जियो था जिसमें कि शिक्षा मित्रों को 10,000 और हम लोगों को 17,000 देना था, और सरकार शिक्षा मित्रों को दे रही है और हम लोगों को नहीं दे रही है 17,000। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा चुके हैं, और हाई कोर्ट से डबल बेंच से आदेश भी हो चुका है कि हमें 9% ब्याज के साथ में 17,000 दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी मांगों पूरी नहीं कर रही है और 17,000 हमें नहीं दे रही है। सर, 9,000 हमारी सैलरी है, जिसपे कि हमारी बहुत सारी बहनें हैं और हम स्वयं हैं, कि आप ही बताएं इतनी महंगाई में 9,000 में हमारा भरण पोषण, हमारा परिवार कैसे चल सकता है। 40 से 50 किलोमीटर हम लोगों का स्थानांतरण कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को जाने आने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। वहाँ जाने का भाड़ा ही हमारा 7,000 रुपया 8,000 रुपया हो जाता है जाने आने का सर। और यहाँ पर नवीन विद्यालय खुलवाना चाहते हैं सर, जिसमें कि 100 से संख्या दिया गया है कि 100 संख्या के कम अगर बच्चे हैं तो उसमें आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। सर, अगर आपके जब वहाँ पे ज्वाइन करते हैं वहाँ पे 100 संख्या है, उसके बाद फिर अगर संख्या घट जाती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी घर हैं या जितने भी विद्यालय के या गाँव के आसपास लोग रहते हैं उनको हम जोड़ें, लेकिन जहाँ पर लोग ही नहीं हैं उनको हम कहाँ से जोड़ के लाएँ? रविंद्र बहादुर सिंह सोनभद्र जिलाध्यक्ष अनुदेशक संघ व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आप लोग जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं, किस बात को लेकर यहाँ पे आए हैं? मुख्यतः हम लोग का 2017 में 17,000 प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें 17,000 का बजट केंद्र सरकार से हमको आ भी गया था यूपी सरकार में, लेकिन यूपी सरकार द्वारा हमें जो है 2017 से 17,000 नहीं दिया गया, जिस आधार पे हम हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट में हमें जो है दो बार जो है सफलता मिला, वहाँ से आदेश मिला कि हमें 17,000 दिया जाए, और भी 9% के ब्याज पे दर पे। फिर उसके आधार पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश हुआ कि यूपी सरकार तभी जो है आए इनके साथ लड़ने के लिए जब तक 1 साल का 17,000 इनको मानदेय न दिया जाए। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, और इसी हाई कोर्ट में हम लोग जो 2017 में 17,000 मांग को लेकर के लड़ाई किए, तो यूपी सरकार द्वारा हम लोग से खिन्न होकर के हमारा जो 9,8470 रुपये हुआ था, वो 1,470 रुपये काट करके हमें 2 साल का पूरा रिकवरी कर लिया गया, जिसमें यूपी सरकार सपा का सरकार था, उस शासनकाल के आदेशों का भी जो है निर्वहन करते हुए ये हमारे जो है 2 साल का मानदेय भी काट लिया गया। और इस आधार पे कहा जाता है यूपी सरकार द्वारा कि हम आदेश पारित कराएंगे तभी जा कर के हमें मिलेगा, लेकिन जब हमारा मानदेय काटना होता है तो उस समय रातों रात आदेश होकर के हमारा मानदेय काट लिया जाता है। लेकिन जब हमको लाभ लेने की बात होती है तो वो कहते हैं बहुत सारी प्रक्रियाएं, वहाँ से आदेश कराना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपको मानदेय मिलेगा। उस आधार पे हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश लगा लिए, लेकिन यूपी सरकार हमारा जो है मांग पूरा नहीं कर रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।